नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र एवं राज्य सरकार की कोई भी महत्वपूर्ण योजना आती है, सीनियर सिटीजन को लेकर सरकार की कोई भी योजना या जानकारी आती है, उसकी अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले में सीनियर सिटीजन को लेकर कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आए, उसकी जानकारी हम आपको दे सकें। सभी सीनियर सिटीजन को मिलेगी 7 नई सुविधाएं। सरकार ने की बड़ी घोषणा, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा नया नियम। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से आखिरकार बड़ा ऐलान कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए 7 बड़ी घोषणाएं की गई हैं जो नए साल पर लागू होंगी। अगर आपकी परिवार में किसी की भी आयु 60 साल से ज़्यादा है तो उनको इन योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जिन राज्यों के अंदर हमारे सीनियर सिटीजन की पेंशन रुकी हुई है, उनकी पेंशन 1 जनवरी तक जारी करने का निर्देश दिया गया है। जी हाँ, कई राज्यों के अंदर 3 या 4 या कई राज्यों में 5 महीनों तक की पेंशन भी रुकी हुई है, तो उनकी पूरी पेंशन जो है वो एक साथ जारी की जाएगी। 1 जनवरी 2026 से पहले सीनियर सिटीजन की जो रुकी हुई पेंशन है वो जारी करने का आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब सीनियर सिटीजन को पेंशन में मिलेगी बम्पर बढ़ोतरी, आयु के हिसाब से बढ़ेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, सरकार जो है 3 कैटेगरी में पेंशन बढ़ाएगी। सबसे पहले 60 साल से लेकर के 70 साल के बीच में जिनकी आयु है उनकी पेंशन, फिर 70 साल से 80 साल के बीच में जिनकी आयु है उनकी पेंशन बढ़ोतरी, और उसके बाद में जिनकी आयु 80 साल से ज़्यादा है उनकी पेंशन बढ़ोतरी। तो दोस्तों, जिनकी आयु 80 प्लस है उन सीनियर सिटीजन को 4000 रुपये से ज़्यादा पेंशन देश भर में प्रदान की जाएगी। जिनकी आयु 60 साल से 70 साल के बीच में है उनकी पेंशन में राज्य अनुसार 300 रुपये तक की जो बढ़ोतरी है वो प्रति महीना की जाएगी। जिनकी आयु 70 साल प्लस है और 80 साल से कम है उन सीनियर सिटीजन की पेंशन में 500 रुपये महीना तक की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी आयु के अनुसार पेंशन बढ़ेगी, लेकिन सरकार एक नियम लेकर आ रही है कि जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है उन सभी को पूरे देश के अंदर 4000 रुपये पेंशन कम से कम प्रदान की जाए, ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो दोस्तों। क्योंकि जितने ज़्यादा राज्य सरकारें अब जो पैसा बढ़ाएंगी उससे सीनियर सिटीजन को फायदा मिलेगा। तो केंद्र सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो एज ग्रुप के अनुसार बढ़ाई जाए, और उसी हिसाब से जो पेंशन है वो बढ़ने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उन सभी सीनियर सिटीजन को अब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से इसको पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। चाहे आपके पास राशन कार्ड हो या ना हो, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगर आपके परिवार में किसी की भी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो उन सभी को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री मिलेगा। मोदी सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया है। सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से एक और फ़ायदा दिया जाएगा। जो सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं उनको फ्री तीर्थ यात्रा योजना का फ़ायदा भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए सरकार फ्री तीर्थ यात्रा योजना चलाने वाली है, जिसमें सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश राज्य से इस योजना को शुरू किया गया, राजस्थान में भी लागू कर दिया गया, और अन्य राज्यों के अंदर भी इस योजना को सरकार जल्द ही लागू करने वाली है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए 1 जनवरी 2026 से 7 नई सुविधाओं को लागू करने की जानकारी दी है। इन सुविधाओं का उद्देश्य बुजुर्गों को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधापूर्ण जीवन प्रदान करना है। इसके लिए नया सीनियर सिटीजन कार्ड 2026 जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी सेवाएं चरणबद्ध तरीके से सीनियर सिटीजन को प्रदान की जाएगी। सरकार का नया सीनियर सिटीजन कार्ड न केवल पहचान प्रमाण के रूप में काम करेगा, बल्कि यह सरकारी योजनाओं तक तत्काल पहुंच दिलाने का साधन भी बनेगा। इस कार्ड के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य लाभ, यात्रा में छूट, पेंशन सुविधाएं और बैंकिंग सेवाओं का सीधे लाभ उठा पाएंगे। कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त किया जा सकेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार लागू। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की सीमा बढ़ाते हुए 60 वर्ष से ऊपर के पात्र नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट्स तैनात की जाएंगी। इससे बुजुर्गों को घर घर उपचार, जांच और डॉक्टर की सलाह जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण एरिया के अंदर जो है सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को घर घर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो प्रदान की जाएंगी।
यात्रा में शुरू होगी 30% से लेकर के 50% तक की छूट। 1 जनवरी से लागू होने वाले नए नियमों के तहत वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे, बस और हवाई यात्रा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। यात्रा में 30% से लेकर के 50% तक की जो छूट है वो रखी गई है। धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए भी अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी ताकि बुजुर्ग आसानी से तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकें, और कई राज्यों के अंदर जो तीर्थ यात्रा है वो बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी। पेंशन में बढ़ोतरी और आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन राशि को बढ़ाकर के 5,000 रुपये तक करने का ऐलान किया। कई राज्यों के अंदर ये पेंशन बढ़ेगी। साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और अन्य बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। यह कदम बुजुर्गों की आर्थिक स्थिरता और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर होंगे दोस्तों, और बैंकों के अंदर एक कर्मचारी बैठाया जाएगा जो वरिष्ठ नागरिकों की हेल्प करेगा, चाहे उनको फॉर्म भरना हो, चेक भरना हो, कोई पर्ची वगैरह भरना हो, तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है हेल्प करने के लिए एक कर्मचारी अलग से बैठाया जाएगा। देश भर के बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग प्राथमिकता काउंटर स्थापित करें। इससे बुजुर्गों को लंबी कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं होगी। तेज सेवा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे सेवाएं समय पर और सरल तरीके से उपलब्ध हो सकें। कानूनी सहायता के लिए जिला स्तर पर हेल्प डेस्क बनेगी। सरकार ने प्रत्येक जिले में लीगल हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। यहाँ वरिष्ठ नागरिकों को संपत्ति विवाद, पेंशन मुद्दों और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। इससे बुजुर्गों को अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक और सुरक्षित बने रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा के लिए सख्त प्रावधान लागू। वृद्धावस्था में होने वाले अपराधों और शोषणों को उपेक्षा रोकने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, और जहाँ कहीं पर भी वृद्धों के साथ जो है कोई व्यक्ति, चाहे परिवार का हो या कोई और व्यक्ति हो, अगर असम्मानजनक व्यवहार करता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधा। सरकार ने ग्रामीण और दुर्गम इलाकों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों को घर बैठे डॉक्टर से परामर्श और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी काफ़ी हद तक जो है वो दूर होगी। सरकार ने आधिकारिक घोषणा की पुष्टि की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर इन सुविधाओं की शुरुआत की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सभी राज्यों को इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए कई सारे फायदे जो हैं वो सरकार की तरफ से देश भर में अब लागू किए जाएंगे। बेहद बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।